नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात नफरती बोल के खिलाफ पुलिस के एक्शन की। रायपुर पुलिस ने नफरत फैलाने वाली सामग्री और पोस्ट करने के मामले में बीजेपी के 8 नेताओं को नोटिस जारी कर दिया है। नेताओं को उनके पोस्ट के संबंध में थाने में पेश होने को कहा गया, साथ ही 17 अप्रैल तक जवाब देने को भी कहा गया है। कांग्रेस की शिकायत पर एसएसपी ने कार्रवाई की है। कौन है वो नेता जिन्हें नोटिस थमाया गया है, ये पूरा मामला क्या है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जनता पार्टी जो दंगा फैलाने जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने बीजेपी के 8 पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस के नेताओं ने इसकी लिखित शिकायत रायपुर एसएसपी से की थी, जिसके बाद पुलिस ने नोटिस जारी कर इन नेताओं से ऐसी पोस्ट से संबंधित तथ्यात्मक बयान पेश करने के लिए कहा है। जिन बीजेपी नेताओं को ये नोटिस जारी हुआ है उनमें छत्तीसगढ़ ट्विटर हैंडल के आईटी सेल प्रभारी सुनील पिल्लई, इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष केदार गुप्ता, नंदन जैन, योगी साहू समेत तमाम बीजेपी नेता हैं। इन बीजेपी नेताओं को जवाब देने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है। अब उनके जवाब से पुलिस संतुष्ट होती है या आगे कोई कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। सीएम शिवराज आज सीधी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। लाडली बहना महासम्मेलन में सीएम शामिल होंगे और योजना के लाभ के बारे में खुद जानकारी देंगे। सीएम आवासीय भू अधिकार पत्र का वितरण भी करेंगे, जहां 470 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया जाना है। सीएम की सौगात जिले वासियों के लिए कितनी अहम है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हरीश द्विवेदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे सीधी पहुंचेंगे। सीधी जिले के धौहनी विधानसभा में आयोजित 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करोड़ों रुपए को सीधी की सौगात देंगे। इसके साथ ही सीधी का सबसे पहले सीएम का कार्यक्रम गोत्रा में है, जहां भू अधिकार के तहत आवासीय पट्टा वितरण का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही सीएम का दूसरा कार्यक्रम माहखोर में आयोजित किया गया है, जहां आज मुख्यमंत्री लाडली बहना से संवाद करेंगे। इसके साथ ही दोनों कार्यक्रमों के लिए 2 अलग-अलग हेलीपैड भी बनाए गए हैं, तो मुख्यमंत्री विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से दोपहर 1 बजे सीधी पहुंचेंगे और सीधी में आसार लगाए जा रहे हैं कि आज करोड़ों रुपए से अधिक की सौगात सीधी को मिलने वाली है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। एक तरफ भीषण गर्मी और ऊपर से बिजली कटौती, परेशानियां कई गुना बढ़ जाती हैं। भोपाल के 20 इलाकों में 6 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित की गई। मेंटेनेंस के चलते ये कटौती हुई है। बिजली कटौती वाले कौन कौन से वो इलाके हैं, क्या है पावर कट की वजह, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वासु चौरे। गर्मी के सीजन ने दस्तक दे दी है और गर्मियों के मौसम में विद्युत लोड यानी कि बिजली की खपत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि बिजली विभाग के द्वारा लगातार राजधानी भोपाल में मेंटेनेंस का काम जो है वो किया जा रहा है। हर रोज अलग अलग इलाकों को चिन्हित करके वहां पे मेंटेनेंस का काम होता है। हालांकि इस दौरान बिजली कटौती करनी पड़ती है, जिससे लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज भी भोपाल के करीब 20 इलाकों में बिजली की समस्या रहेगी, क्योंकि मेंटेनेंस के चलते यहाँ पर बिजली बंद रहने वाली है, जिसमें मुख्य रूप से संत हिरदाराम नगर कॉलोनी और मिनाल जैसे जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं वो भी शामिल हैं। हालांकि बिजली कंपनियों का ये कहना है कि मेंटेनेंस इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब लोड बढ़े तो किसी भी तरीके का फॉल्ट ना हो। ट्रांसफॉर्मर्स की चेकिंग, इसके साथ ही विद्युत केबल्स की चेकिंग और अन्य तरीके के जो मेंटेनेंस के काम है वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब गर्मी का सीजन होता है तो एसी, कूलर, फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर्स जैसे उपकरण काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ होते हैं, जिसके चलते कई बार ओवरलोडिंग की समस्या भी सामने आती है। इन सबसे बचने के लिए ये पूरी कवायद जो है वो की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी बड़ी आबादी तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। सैकड़ों गांवों पर इसका असर होगा। बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्राफनगर में पावर कट सुबह 10 बजे से ही शुरू हो गया है, जो दोपहर के 2 बजे तक जारी रहेगा। किस वजह से बिजली कटौती हो रही है और भीषण गर्मी के बीच किन इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानियां हैं, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सूरज गुप्ता। बलरामपुर जिले के विद्युत सब स्टेशन तातापानी में आज सुधार कार्य किए जाने हैं। सुधार कार्य करने की वजह से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत बंद रहेंगी। इसको लेकर विद्युत विभाग के द्वारा पूर्व में ही सूचना जारी कर दिया गया है। विद्युत विभाग के जारी सूचना के आधार पर आज
तातापानी सब स्टेशन में 133 kV के सुधार कार्य किए जाने हैं। वहीं तातापानी सब स्टेशन अंतर्गत बलरामपुर, चांदो, रामानुजगंज के सैकड़ों गांव विद्युत बंद रहेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत बंद का सैकड़ों गांव के लोगों को सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से क्षेत्र में गर्मी पड़ रही है, लोगों का एकमात्र विद्युत उपकरण ही सहारा था, लेकिन आज उन्हें भी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत बंद होने से इसका सामना करना पड़ेगा। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज 18, बलरामपुर। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट हुआ। प्रदेश में कोरोना के 209 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 1395। दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा 38 नए केस मिले हैं। बलौदाबाजार में एक संक्रमित की मौत हो गई। प्रदेश के 19 जिलों में अभी कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच स्वास्थ्य महकमे की तैयारियों का ब्यौरा दे रही हैं संवाददाता तनु वर्मा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े अब धीरे धीरे डराने लगे हैं। हॉस्टल में एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इधर मौत की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बीते दिनों बलौदाबाजार में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में 1517 सैंपलों की जांच हुई है, जिससे अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 209 हो गई है। प्रदेश में टोटल एक्टिव केसेस 1000 से अधिक है। दुर्ग में सबसे अधिक 38 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं गरियाबंद में 29, सूरजपुर और बिलासपुर में 19, महासमुंद में 17, रायगढ़ में 11, राजनांदगांव और सरगुजा में 9 और इसके अलावा प्रदेश के 19 जिलों में कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। वहीं बलौदाबाजार में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ऐसे में बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार लोगों को कोरोना से बचाव के लिए हिदायत दी जा रही है। हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ विभाग लगातार लोगों को एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा एहतियात बरतने में लापरवाही की जा रही है, जिसके चलते कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अभी तक कोई सख्ती के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 42 नए केस सामने आए। वहीं एक मरीज की मौत हो गई। अभी प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 4.8% है। प्रदेश में कोरोना के हालात की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता वासु चौधरी। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे में 42 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 15 केसेस भोपाल में हैं। बड़े हैरानी की बात यह है कि एक मरीज की मौत भी कोविड-19 के चलते हुई है, जिसको लेकर अब शासन प्रशासन और भी ज्यादा मुस्तैद और अलर्ट नजर आ रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से निकले तो मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक रूप से करें। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में कोविड-19 से निपटने के लेकर जो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको एक बार फिर से सुदृढ़ करने का काम जो है वो प्रशासन की ओर से किया गया है। ये दावा जरूर किया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके की स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि लोग अपने आपका ध्यान रखें, जागरूक रहें, ताकि कोविड-19 का ये जो संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर काबू पाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौधरी। चलिए बात करेंगे सीएम शिवराज के बयान की। सीएम शिवराज ने एक बार फिर कमलनाथ पर निशाना साधा। सीएम ने बिना नाम लिए तंज कसा है कि उनके पास हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और अकूत दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के लीडर हैं, सीएम पद के उम्मीदवार हैं। ये खुद कांग्रेस नेता कह रहे हैं। कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपना नेता तय करती है तो करती रही, लेकिन लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। हमारे पास केवल जनता है, ये कहना है सीएम शिवराज का। उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत के अकूत भंडार है। इसलिए वो नेता हैं। नेता का पैमाना नाम लिए कहा है कि
उनके पास अकूत संपत्ति है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है, इसलिए वो कांग्रेस के लीडर हैं, सीएम पद के उम्मीदवार हैं। ये खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, सीएम शिवराज का ऐसा कहना। और सीएम शिवराज आगे कहते हैं कि कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपना नेता तय करती है तो करती रहे, लेकिन लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। हमारे पास केवल जनता है, ये कहना है सीएम शिवराज का। तो चुनावी साल है ये मध्य प्रदेश में, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी और तीखे, तल्ख और व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दौलत के बहाने कमलनाथ पर कई निशाने दाग दिए, और उनका कहना है कि उनके पास जहाज है, हेलीकॉप्टर है, अकूत दौलत है। तो चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, आरोप प्रत्यारोप लगाने के, निशाना साधने के कई तरीके हमने देखे और कई आधार पर नेताओं ने एक दूसरे पर निशाने साधे हैं, लेकिन शायद पहली बार है कि दौलत को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को घेरा हो। हाँ बिल्कुल सुमित, देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं जो सियासत है वो गर्माती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज भी होता जा रहा है और तल्ख भी होता जा रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इशारों में कमलनाथ पर निशाना साधा और कहीं ना कहीं उनकी एक जो उद्योगपति वाली छवि है उस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि उनके पास धन दौलत है, उनके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। सिर्फ यही वजह है कि वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, लेकिन हमारे साथ जनता का साथ है और इसलिए लगातार भाजपा सरकार में बनी हुई है। हालांकि सीएम शिवराज के इस पूरे बयान के बाद सियासत जो है वो गर्मा गई है। कांग्रेस ने पलटवार किया है। कमलनाथ के पक्ष में कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा है कि वो 40 साल से लगातार एक ही लोकसभा में जीतते हुए आ रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की जो सभी 7 विधानसभा सीटें हैं वहां पे कांग्रेस का कब्जा है और कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि 2018 में सरकार तो कांग्रेस की ही बनी थी, लेकिन खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा दिया गया और उसके बाद ये बदला हुआ परिदृश्य है। लेकिन अब 2023 में जब चुनाव आ रहे हैं तो कांग्रेस 174 से ज्यादा सीटें जीतेगी, ये कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि जनता की अदालत में कौन कितना खरा साबित होता है, जनता किस पर भरोसा करती है, क्या एक बार फिर से भाजपा को मौका देती है या कांग्रेस की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो सही साबित होते हैं। लेकिन उससे पहले सुमित, ये जो दौर है ये आने वाले समय में और भी ज्यादा तल्ख होता हुआ दिखाई देगा, नजर आएगा, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी की ओर से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कमान संभाले हुए हैं, वीडी शर्मा लगातार अलग अलग क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। अलग अलग सामाजिक संगठनों में, कार्यक्रमों में दोनों नेता पहुंच रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और अपनी अपनी तरीके से पार्टी को इस चुनावी रण में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर उसके पहले जो सियासी तीर है वो भी जारी है, स्ट्रैटेजी से भी एक दूसरे को मात देने की तैयारी वो भी पूरी है और अब इंतजार बस इस बात का है कि जब चुनाव होंगे, जनता के बीच जब दोनों ही दल जाएंगे तो जनता किस पर कितना भरोसा। बिल्कुल, बयानबाजी काफी तल्ख हो चली है वासु और व्यक्तिगत हो चली है जैसे ऐसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है सीएम शिवराज के इस बयान पर, वो भी हम जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं फोन पर। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएम शिवराज कह रहे हैं उनके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, अकूत संपत्ति है, हमारे पास तो केवल जनता है। अजय जी, देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कमलनाथ जी का फोबिया हो गया है, डर बैठ गया है और वो डर अब बौखलाहट के स्तर पर पहुंच गया है। लोकतंत्र में इस तरह की बातों का क्या लेना देना है? मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 1500 करोड़ के कार्यालय और भोपाल में 200 करोड़ का बन रहा कार्यालय, कौन से धन की बात कर रहे हैं भाजपा के नेता? ये सब क्या जनता को दिखाई नहीं देता है? केवल झूठ फरेब फैला रहे हैं और जनता भी भाजपा के साथ कहाँ है? 2018 में इन्हीं शिवराज सिंह चौहान को जनता ने खारिज किया था, वो कमलनाथ जी के हाथों में प्रदेश की सत्ता सौंपी थी और पैसे के बल पे, धन के बल पे सरकार बनाई इन्होंने, विधायक खरीद के। इसलिए केवल अनर्गल कुतर्क कर रहे हैं। कमलनाथ जी का फोबिया और डर बैठ गया है भाजपा के नेताओं में।
बिल्कुल अजय जी, कमलनाथ जी पर निशाना तो साधा ही है, साथ ही साथ कांग्रेस की लीडरशिप जो डिसाइड होती है उस पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस अगर इस पैमाने पर अपना नेता तय करती है तो करती रहे, लेकिन लोकतंत्र में ये मापदंड लीडर का नहीं हो सकता। देखिए सुमित जी, लोकतंत्र में मापदंड क्या हो सकता है? विधायक दल, सभी बड़े नेता मिलकर नेता चुनते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र में कौन सा मापदंड होता है मुझे तो जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी पूरे वरिष्ठ नेता, सभी विधायक कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है। इसके अलावा मुझे समझा दीजिए कौन सी प्रक्रिया हो सकती है। मैंने आपसे बोला शिवराज जी घबरा गए, बौखला गए, उन्हें कांग्रेस पार्टी की एकजुटता और जनता का जो समर्थन कमलनाथ जी के प्रति मिल रहा है उसका डर बैठ गया है। उस डर में, बौखलाहट में अनर्गल बातचीत कर रहे हैं जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को खारिज करने के लिए बैठी है। कुछ भी कर ले, कल रात भर तक बैठकें करते रहे। तो संघ के सर्वे कह रहे हैं कि 70-80 सीटों से ज्यादा नहीं आने वाली, इसलिए रवानगी की चला चली की बेला में इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी से नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नेहा जी, अजय जी कह रहे हैं कि बीजेपी को कमलनाथ जी का फोबिया हो गया है, अनर्गल बात है, अनर्गल बयानबाजी बीजेपी की तरफ से हो रही है। नेहा जी, कांग्रेस का तो जो कल्चर है वो पूरे देश ने देखा है। या तो चांदी का चमचा लिया हुआ कोई व्यक्ति अगर गांधी परिवार में जन्मा है तो वो पदाधिकारी होगा, वो उच्च पदों पर बैठेगा, या फिर धनाढ्य कॉर्पोरेट कल्चर से आया हुआ कोई व्यक्ति होगा, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और ये एक राज्य की कहानी नहीं है, तो सभी राज्यों की है। जब जनता ये कह चुकी, जब कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में उनके मंत्री उमंग सिंघार से लगाकर कई लोग कह चुके कि भाई शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया कमलनाथ जी के इशारे पे काम कर रहे हैं, तब उस पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय को साइड नहीं किया। जब कमलनाथ जी ने राहुल गांधी की बात को नकार दिया, झूठ कर दिया। नेहा जी, बात अगर दौलत की हो रही है तो कांग्रेस ये कहती है कि दौलत से तो विधायक आपने खरीदे थे। दौलत से अगर विधायक हमने खरीदे होते, इन्हें बोलिए थोड़ा चुप होकर सुने, इन्हें बोलिए बौखलाए ना बीच में, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जैसे मैंने इनकी बात सुना था। मैं पूछना चाहती हूँ कि बसपा के कई सारे विधायकों को ये अपने पक्ष में लेकर आए हो या इनके पक्ष में वो स्वयं आ गए राजस्थान के अंदर, खरीद कर लाए हैं क्या? कितने में खरीदा? चलिए ठीक है। सीएम शिवराज का एक ऐसा ये बयान है जिस पर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। नेहा जी, बहुत धन्यवाद आपका, और अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और वासु आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़वानी से बड़ी खबर। यहां यात्री बस में आग लग गई। बस में सवार सभी 15 यात्री सुरक्षित। महाराष्ट्र से इंदौर जा रही थी ये बस में रखे अंगूर अनार सहित बस खाक हो गई। ठीकरी और धामनौद की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। ठीकरी थाना क्षेत्र के मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 की यह घटना। बड़वानी से बड़ी खबर, जहां यात्री बस में आग लगी है। बस में सवार सभी 15 यात्री सुरक्षित हैं। गनीमत ये रही कि सभी सुरक्षित हैं, कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। यहां पर महाराष्ट्र से इंदौर की ओर यह बस जा रही थी। बस में रखे अंगूर अनार सहित बस जलकर खाक हो गई। ठीकरी और धामनौद की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। ठीकरी थाना क्षेत्र के मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 की यह पूरी घटना। वहीं सीधी से भी खबर है, जहां तेज रफ्तार बस ने पिकअप को टक्कर मार दी। घटना के बाद 300 मीटर दूर जाकर बस पलट गई। हादसे के बाद पलटते ही बस में आग लग गई। धू धू कर यात्री बस जल गई। बस ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से ही आग पर काबू पाया गया। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के रीमारी गांव की यह घटना बता जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बस जलकर खाक हो चुकी है। पलटते ही बस में आग लग गई थी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।